नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, 2020 में बीजेपी में आए और अब पश्चिम बंगाल में वो भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पश्चिम बंगाल की कमान उन्होंने संभाल ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए के तमाम नेता, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में उनके साथ साथ 5 और लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वो लोग कौन हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। तो पहला नाम इसमें है दिलीप घोष का। दिलीप घोष 1984 के वक्त आरएसएस से जुड़े। 2014 तक वो आरएसएस के साथ ही रहे, अंडमान निकोबार के प्रभारी भी रहे, लेकिन 2014 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद 2015 से लेकर 2021 तक वो बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा दोस्तों, वो 2016 में खड़गपुर सदर सीट से पहली बार विधायक बनते हैं। 2019 में वो सांसद बनते हैं मेदिनीपुर लोकसभा सीट से और 2026 में एक बार फिर दिलीप घोष खड़गपुर से विधायक बनते हैं। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो अग्निमित्रा पॉल का है। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की नेता हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं बंगाल में। इसके अलावा दोस्तों, ये 2021 में आसनसोल से पहली बार विधायक बनी थी, जब इन्होंने टीएमसी की सायोनी घोष को चुनाव हराया था। उसके बाद ये लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी आसनसोल से, लेकिन हार गई थी। 2026 में ये एक बार फिर विधायक बनी है। महिलाओं के बीच में ज़बरदस्त काम करती हैं और महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हैं। अगला नाम दोस्तों जो है वो निशित प्रामाणिक का है। निशित प्रामाणिक टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे 2019 में। 2019 में कूच बिहार से सांसद बने, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बनाए गए। 2024 में ये लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन 2026 में मथाभंगा सीट से ये विधायक बने। अगला नाम अशोक कीर्तनिया का है। अशोक कीर्तनिया पहली बार विधायक बने हैं 2021 में और अब 2026 में वो मंत्री बनाए गए हैं। खास बात यह है कि अशोक कीर्तनिया जो है ये मतुआ समुदाय से आते हैं। और जो आखिरी नाम है वो खुदीराम टुडू का है। खुदीराम टुडू 2025 में भाजपा में आए, 2026 में ये रानी बांध सीट से विधायक बने हैं और अब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ली है। दोस्तों, मंच पर यह भी देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुटनों पर बैठकर बंगाल की जनता का अभिवादन किया और इसके बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ और सबसे पुराने कार्यकर्ता 98 साल के जो थे, उनका इन्होंने अभिवादन किया, पैर छूकर शॉल ओढ़ाई और उनका सम्मान किया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर बधाई दी। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार बन चुकी है। शुभेंदु के साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। जाहिर सी बात है कि सरकार का कामकाज अब शुरू हो जाएगा और विभागों का बंटवारा भी बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। हालांकि अभी और भी चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे, वो कार्यक्रम बाद में होगा। तो ये हैं वो 5 चेहरे जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ शपथ ली है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।